हेलो एंड वेलकम। आज डिस्कस का टॉपिक है एटम चैप्टर का। री नीट आ रहा है 21 जून। 3 मिनट में पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। फॉर्मूला कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी सारे मिल जाएंगे। तो देखते रहिए। फॉर्मूला सीट के लिए इंपॉर्टेंट जो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां से, ये फॉर्मूला रिवीजन टॉपिक मिस मत कीजिए। आज का टॉपिक है एटम। तो चलिए शुरू करते हैं। एटम से कौन कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा, ये पेज में जो दिया हूं इसके बाहर कुछ नहीं करना। पहला जो टॉपिक मैं बताऊंगा, ये देखिए, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम में से रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है, आर एन इक्वल टू ए जीरो एन स्क्वायर बाई जेड। एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो ए जीरो क्या है? ए जीरो इज द फर्स्ट जो बोर रेडियस होता है, उसके डेफिनेटली उसके लिए हमने निकाला हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट बोर रेडियस। ठीक है। इसके अलावा वेलोसिटी कैलकुलेशन से भी देता है, वी एन इक्वल टू वी जीरो बाई जेड बाई एन। V0 का वैल्यू है C बाई 137 और Z और N आपको पता है। इसको अच्छे से करके जाइएगा। एनर्जी कैलकुलेशन से बहुत बार इक्वेशन में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। एनर्जी का जो वैल्यू होता है En इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ईवी में आता है, याद रखिएगा। ईवी से जूल कैसे करते हैं, या फिर जूल से ईवी आपको पता ही होगा। 1 ईवी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और Z एटॉमिक नंबर होता है, N नंबर ऑफ ऑर्बिट किसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में भी एक बार क्वेश्चन देखा गया है। फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। ये हाइड्रोजन एटम के लिए Z हमेशा 1 रहेगा, याद रखिएगा, और N जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है। या फिर टाइम पीरियड की अगर बात करें तो घुमा दीजिएगा, क्योंकि F इक्वल टू 1/t होता है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर घुमा दिया तो क्या बनेगा? एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से आ सकता है प्रॉब्लम, डेफिनेटली इसको देख के जाइएगा। इसके बाद डेफिनेटली रीडबर्ग जो कांस्टेंट से ये 1/लैम्डा जो आता है, डेफिनेटली ये वेव नंबर कहलाता है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ और 1/वेवलेंथ, 1/लैम्डा मतलब वेव नंबर। इसका जो फॉर्मूला है अच्छे से देख के जाइएगा। और रीडबर्ग कांस्टेंट आपको पता ही है, 1.097 या इंटू 10⁻7 पर मीटर में आता है। ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू डेफिनेटली देख के जाएगा। अब बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, उसका फॉर्मूला है R0 इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 4πε0 के। अब देखिए, Z डेफिनेटली एटॉमिक नंबर, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 10⁻19 कूलम, K डेफिनेटली आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है, और 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, आपको पता ही होगा, फ्रॉम कूलम्स लॉ आपको पढ़ा होगा। डेफिनेटली इंपैक्ट पैरामीटर कभी निकालने देते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर जो B होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2/k। तो ये अच्छे से करके जाइए, इन दोनों में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जब लगातार आ रहा है, क्या आ रहा है कि ये जो जो स्पेक्ट्रल लाइन है, कहां पर इसका मतलब कहां पर है ये जो वेव बैंड है, मतलब लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, या फिर डेफिनेटली जो भी बाकी सारे हैं। याद रखिएगा, लाइमन सीरीज यूवी रेंज में आता है, डेफिनेटली बामा सीरीज विजिबल रेंज में आता है, बाकी सारे इंफ्रारेड सीरीज में आता है। कहां पर इसका पोजीशन अगर पूछे, यूवी रेंज में आता है लाइमन सीरीज, बामा सीरीज डेफिनेटली विजिबल रीजन में आता है, और डेफिनेटली बाकी के लिए इंफ्रारेड रीजन। बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डेफिनेटली देख के जाएगा। आखिर में और एक चीज, बोर जो है, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको पता ही है कि क्वांटाइजेशन कंडीशन MVR इक्वल टू एन एच क्रॉस। एच क्रॉस का मतलब होता है h/2π, जो कि हम यहां से एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन करने को भी बोल सकता है, इसको देख के जाएगा। इसके साथ एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो कंडीशन होता है E2 - E1 इक्वल टू h न्यू, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं E2 - E1 इक्वल टू h न्यू, यहां से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को भी देता है। ठीक है। और एक चीज याद रखना, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये याद रखिएगा। और एक चीज बता दूं, टोटल एनर्जी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं टोटल माइनस काइनेटिक एनर्जी, इसको याद रखिएगा। मान ले किसी क्वेश्चन में बोला है किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका एनर्जी है 3.4 eV, तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालो। एनर्जी हमेशा माइनस में आता है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सिर्फ साइन चेंज कर दो। -3.4 था, 3.4 eV था, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 3.4 eV, क्योंकि E इक्वल टू माइनस के E होता है। और अगर मान ले कि E इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, अगर मान ले क्वेश्चन आया पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा।
ये सारे फॉर्मूला करके डेफिनेटली जाएगा। और इसके साथ ये मोजले लॉ का बेसिक फॉर्मेट से क्वेश्चन बनता है, यहां पर कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये सारा एक बार देख लिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। रीनीट आ रहा है तो फॉर्मूला रिवीजन अगर चाहिए तो लगातार कमेंट करो किस चैप्टर पे चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है न्यूक्लियई, 3 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो बन सकते हैं, जो फॉर्मूला है, उसको हम करवा देंगे। ओके, मिलते हैं दूसरे वीडियो में न्यूक्लियई चैप्टर में। लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर दो।